हेडलाइंस आपने जानी, आपको बताएं भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। आज़ाद कश्मीर में पासबान हुर्रियत की कॉल पर एहतजाज। मुजफ्फराबाद में मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर्स नजर आतिश कर दिए और नारेबाजी के। मुजाहिरीन ने कहा कि सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल न करने वाला हट धर्म भारतीय वज़ीर आज़म दहशतगर्द है। नरेंद्र मोदी को जनरल असम्बली से खिताब दिए जाने की मजम्मत भी की। न्यू न्यूज़ की खबर पर एक्शन। जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जच्चगी के लिए लाई गई खातून को दाखिल न करने का वाकया। महकमा सेहत सिंध के नोटिस लेने पर डायरेक्टर JIMS ने 3 रुकनी इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। इंक्वायरी टीम 3 दिन के अंदर तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट देगी। हामला खातून को जच्चगी के लिए अस्पताल लाया गया तो इंतजामिया ने दाखिल करने के बजाय निजी क्लिनिक भेज दिया। खातून ने निजी क्लिनिक जाते हुए रिक्शे में ही बच्चे को जन्म दे दिया, जो तिब्बी इमदाद न मिलने के बायस दम तोड़ गया। वाकया मंजर आम पर आने के बाद महकमा सेहत सिंध ने नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल बूरेवाला के डॉक्टर्स और नर्सिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। शुरका कहते हैं कि अस्पताल में इलाज की सहूलियात मुयसर नहीं। अमले की बिला जवाज हड़तालें शहरियों के लिए इम्तिहान बन चुकी हैं। मोहम्मद शेर खान की रिपोर्ट देखिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। डॉक्टर्स और नर्सेज के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज। मुजाहिरे में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक। मुजाहिरीन का कहना था तहसील अस्पताल का स्टाफ आवाम दोस्त नहीं रहा। डॉक्टर्स और नर्सेज की हड़ताल 2 अमवात का सबब बनी। MS साहब को और अपनी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को मैं ये बता दूं कि अगर आपने अपने लोगों को स्पेयर किया जो हॉस्पिटल में हुआ तो ये सिविल सोसाइटी की तरफ से हम आपको कोई अच्छा मैसेज पास नहीं करेंगे। मुजाहिरीन के मुताबिक अस्पताल में सहूलियात की भी शदीद कमी है। बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने के बायस कई मरीज दम तोड़ जाते हैं। बूरेवाला शहर एक अजाब भुगत रहा है पिछले 3 दिन से। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो हड़ताल पर है, मसीहा हड़ताल पर है। मुजाहिरीन का कहना था अगर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। मोहम्मद शेर खान खिची, न्यू न्यूज़, बूरेवाला। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद। मंडी बहाउद्दीन ने तहफ़्फ़ुज़े वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत 2 नाफरमान बेटों को वालिद के घर से बेदखली का हुक्म सुना दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने फैसला सुनाते हुए पुलिस को अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। बुजुर्ग शहरी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अदालत में दरखास्त दे रखी थी कि बुजुर्ग के 2 बेटे नाफरमान हैं, घर में अक्सर वालिदैन और बहनों से लड़ाई झगड़ा करते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तारिक अली बसरा ने फरीक़ैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद दोनों बेटों को नाफरमानी की पादाश में बाग के घर से बेदखल करके घर को फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म दे दिया। कबाइल इस्लाम में अमन की बहाली। जिला खैबर के वादी तिरा में अमन की बहाली के लिए मुतासरीन की वापसी शुरू। 70 खानदानों पर मुश्तमिल काफिला आबाई इलाके वादी तिरा रवाना कर दिया गया। मकामी अवायदीन ने मुतासरीन को रुखसत किया। उन्होंने पाक फौज और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि दोबारा इलाके में अमन कायम कर दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम आफरीदी से। ये 70 खानदानों पर मुश्तमिल वादी तिरा के जो मुतासरीन थे, जो ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ की गई थी, उसमें मुतासर हुए थे और यहाँ पर IDP थे। तो जमरोद से मकामी अमायदीन ने इसको रुखसत किया और आबाई इलाके वादी तिरा में जो इलाका है मेहरबान कले, उसके मुख्तलिफ इलाकों में वो रहाइश पजीर थे और दोबारा तकरीबन 10 साल से ज़ायद अरसे तक वो यहाँ पर IDP की ज़िंदगी गुजार रहे थे और वापस वहाँ पर अमन की बहाली के बाद जो है वो वापसी शुरू हो चुकी है। इससे कबल भी एक काफिला जो 40 खानदानों पर मुश्तमिल था। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज आज भी जारी रहा। गुजरांवाला में खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, अवाम का खून पीने वाले माफिया को कैफिर किरदार तक पहुंचा कर छोड़ेंगे। नायब अमीर जमात लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमत आइंदा इलेक्शन में मर्कज़ी के नताइज हासिल करना चाहती है। PMDA बिल को किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क में लूट मार की सियासत अब और नहीं चलने देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वाज़ेह ऐलान। गुजरांवाला में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा, अवाम का खून चूसने वाले माफिया को जेल भेज कर दम लेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है, मईशत तबाह, महंगाई बेरोजगारी बेकाबू हो चुकी। 1 करोड़ नौकरियों का दावा करने वाले इमरान खान हजारों लोगों को बेरोजगार कर चुके। 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान किया गया,
लेकिन नई नौकरी तो किसी को मिल नहीं रही। जो पहले से रोज़गार पर मौजूद हैं उनका भी खात्मा किया जा रहा है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और नहरी पानी की अदम फराहमी के खिलाफ रुझान में जमात इस्लामी और शहरियों ने इंडस हाईवे तक रैली निकाली। और अभी हम आपको खबर देंगे, आपको बताएं कि हुजरा शाह मकीम में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ है। चोर ट्रांसफार्मर के बाद पीटर इंजन भी ले उड़े। इलाका मकीनों ने डीपीओ काड़ा से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गुज़श्ता रात नामालूम चोरों ने ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया था और अब ज़मींदार का खेतों से पीटर इंजन चोरी कर लिया गया है। इलाके भर में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर इलाका मकीनों ने तशवीश का इजहार किया है। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर तुरखम रेलवे ट्रैक पर काम शुरू करने का फैसला किया है। पहले मरहले में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होगी, जिसके लिए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने रेलवे के नाम मरासला लिख दिया है। अहम खबर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर तुरखम रेलवे ट्रैक पर काम शुरू करने का फैसला किया है। पहले मरहले में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके लिए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने रेलवे के नाम मरासला लिख दिया है। एजाज आफरीदी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। एजाज, बताइएगा। देखिए, इस मरासले में कहा गया है कि पेशावर तुरखम रेलवे ट्रैक जो है इसकी तामीर इसलिए भी ज़रूरी है कि इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ पेशावर और तुरखम के रवाबित बढ़ेंगे, जबकि इस मनसूबे से सूबे में सियाहत को भी फरोग मिलेगा। और इसके अलावा मरासले में ये भी कहा गया है कि चूँकि मौजूदा रेलवे ट्रैक जो है वो पाकिस्तान रेलवे की प्रॉपर्टी है, इसलिए मनसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए एनओसी ज़रूरी है। इसलिए पाकिस्तान रेलवे जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एनओसी फराहम करे ताकि इस मनसूबे पर काम शुरू किया जा सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एजाज आफरीदी आपका। राजनपुर में सर्कुलर रोड की तामीर का काम 2 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सका। शहरी इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं और रोड की जल्द तामीर के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अता मोहम्मद से। हाँ जी बिल्कुल, जो है इस वक्त ये राजनपुर के सर्कल रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो शहरी हैं, खासकर जो यहाँ के जो इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 2 साल से ज़्यादा जो अरसा है वो सर्कल रोड को गुजर गया है, लेकिन ताहाल इसके जो तामीरात का काम है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका। और यहाँ पर एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, इस रोड को टूट फूट का शिकार हुए 2.5 से 3 साल हो गए हैं। टूट फूट का शिकार होने के बाद कई बार इलाका मकीन ने सब शहरियों सब भाइयों ने एहतजाज किया डीसी ऑफिस में, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं। उसके अलावा फिर ठेकेदार के पास गए हैं, ठेकेदार जवाब देता है कि जी हमें फ़ंड नहीं मिले, जिसकी वजह से ये ज़ेर तामीर, जैसे हमें फ़ंड मिलेंगे हम इस रोड को ज़ेर तामीर करेंगे। जब इन गड़े पहले रोड ठीक थी, जब इनके ज़ेर तामीर करने के लिए काम शुरू किया, गड़े बन गए हैं, बारिशें हो जाती हैं, पानी ठहर जाता है, शहरों को मसाइल होते हैं, नमाजियों के कपड़े पलीत हो जाते हैं, नमाज के लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो बारिश का जो पानी है कई जो है दिन तक, घंटों तक जो है यहाँ पर जमा रहता है, और जिसकी वजह से जो है इनको सख्त जो है वो परेशानी का जो है सामना दरपेश रहता है। जी, और दीना की आवाम का दरीना मुतालबा पूरा हुआ। डिप्टी कमिश्नर जहलुम ने दीना में पहले फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के बाद पार्क आवाम की सैर व तफरीह के लिए खोल दिया गया है। मजीद जानते हैं जरार हुसैन मीर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील दीना के अकलौते पार्क में, जो कि एसी साहब वकार हुसैन साहब की और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की खसूसी मेहनत का नतीजा जो कि आज उसका ओपनिंग हो गई है। मेरे साथ एसी साहब मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जगह जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक डंपिंग ग्राउंड सा था, यहाँ पे कूड़ा फेंका जाता था, तो हमने कोशिश की कि दीना को, एक शहर है, इट्स ए ग्रोइंग सिटी, यहाँ पे पब्लिक पार्क ना होने के बराबर था, कोई पब्लिक पार्क नहीं था। हमारा साथ साथ ये भी कोशिश थी कि एक तो इस बुरी जगह को खूबसूरत जगह में कन्वर्ट किया जाए, लोगों को, सिटीज़न्स को एक पब्लिक पार्क की सहूलत दी जाए, और ख़ास तौर पे इस पार्क को हमने फैमिली पार्क कहा है। हमारा आइडिया ये है जो हमारी ख़वातीन हैं, जो घुटन के माहौल में, जो फैमिलीज़ हैं, जो घर में मौजूद हैं, वो इन पब्लिक स्पेसेस को रिक्लेम करें। दीना शहर को एक बेहतरीन माहौल प्रोवाइड करना उन्होंने ज़रूरी समझा है, कि जो कि शहरों की घुटन है उसको ख़त्म करना उन्होंने ज़रूरी समझा है, जिसको आज बच्चे और बड़े सारे इंजॉय कर रहे हैं। जी, सराय आलमगीर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल कोटियां को साबका दौरे हुकूमत ने लाखों रुपए की मालियत से तामीर किया गया। बिल्डिंग को मुकम्मल हुए 4 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर स्कूल में तालीम शुरू नहीं हो सकी। स्कूल मवेशियों के बाड़े में तब्दील हो चुका है। मज़ीद जानते हैं सैयद अमजद शाह से। जी अमजद।
जी बिल्कुल, साबका दौरे हुकूमत में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल फॉर गर्ल्स को करोड़ों रुपए की मालियत से तामीर किया गया ताकि अहले इलाका की बच्चियां यहां पर आकर तालीम हासिल कर सकें। करोड़ों रुपए की मालियत से इस बिल्डिंग को मुकम्मल तो कर दिया गया, लेकिन इस यहाँ पर बच्चों की तालीम की बजाय इसे मवेशियों के बाड़े में तब्दील कर दिया गया है। स्कूल का जो ग्राउंड है उसमें मुकम्मल तौर पर जड़ी बूटियाँ उग चुकी हैं। जो बिल्डिंग है वो खस्ता खाली का मंजर पेश कर रही है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ज़रूरत इस अमर की है कि अगर साबका दौरे हुकूमत में करोड़ों रुपए की मालियत से स्कूल को तामीर किया गया है तो मौजूदा हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे, इस स्कूल को मुकम्मल फंक्शनल करे ताकि अहले इलाका और इससे मुल्हिका जो इलाके हैं उसकी बच्चियाँ यहाँ पर आकर बआसानी तालीम हासिल कर सकें। जी वेलकम बैक। कोरोना और लॉकडाउन ने महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा कर दिया है। मतवस्त और गरीब तबके के अफराद के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल वक्त में मुखैर हजरात इंसानी खिदमत का बेड़ा उठाए हुए हैं। मुस्तहिक अफराद में खाना तकसीम करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आइए देखते हैं फैसलाबाद से वकास शहराज की रिपोर्ट। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। कोरोना ने गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल कर दी, रोटी पूरी करना मुहाल हो गया। मुखैर हज़रात ने गरीबों, यतीमों और मसाकीन के लिए दिल के दरवाजे खोल दिए। मुतवस्सित तबके के लोगों को पेट भर कर खाना खिलाना शुरू कर दिया। महंगाई और बेरोजगारी के सताए चेहरों पर रौनक आ गई। घर में महंगाई इतनी हर चीज महंगी हो गई सी, साथों ले ही नहीं जाती सी। इस कार्य खैर का दायरा ऐसे अफराद के घरों तक भी फैला दिया गया। फलाई इदारे के नुमाइंदों का कहना है जो लोग हाथ नहीं फैला सकते उन तक हमें खुद पहुंचना चाहिए। शाम तक ये कंटिन्यू हम खाना खिलाते हैं और शाम तक हर शख्स पेट भर कर और जितनी बार मर्जी आके खा जाए। लोगों ने हुकूमत से शिकवा किया कि ये काम रियासत का है, महरूम अफराद के लिए ऐसे इकदाम करे। महंगाई के इस दौर में जहां इस वक्त मुतवस्सित तबके के लिए 2 वक्त का खाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, ऐसे में मुखैर हज़रात की जानिब से ऐसे इकदाम यकीनन काबिल इस्ताइश अमर है। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकास शहराज, न्यू फैसलाबाद। बीरबाला के सरकारी स्कूल में मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम करने की तकरीब हुई, जिसमें तलबा के वालिदैन, मुअज़्ज़ज़ीन के अलावा दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। अपरदीर के गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में तकरीब तकसीम इनामात। तकरीब में स्टाफ, तलबा और मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में प्रिंसिपल बहरूर खान ने कहा, नौजवान कौम का असासा है, अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। वाइस प्रिंसिपल ने कहा, स्कूल में हर साल नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात को इनामात दिए जाते हैं, जिससे उनमें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का जज्बा पैदा होता है। ये बहुत साले और बेहतरीन स्टूडेंट्स है और ये हमारा कोशिश है और उनको हिदायत भी उनके वालिदैन के साथ भी मिले है कि वो जो है मज़ीद आगे बढ़े और अच्छे जो है प्रोफेशनल साइड की तरफ जाए। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा ने अपनी कामयाबी को असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का समर करार दिया। सरकारी स्कूलों में पोजीशन होल्डर तलबा के लिए ऐसी तकारीब से तालिब इल्मों में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। शीरीन हजरत, न्यू न्यूज़, बीरबाला।